करप्शन कैसे दूर किया जा सकता है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। राजीव गांधी जी कहते थे, मैं क्या करूं, मैं ऊपर से 100 पैसा भेजता हूं लेकिन नीचे लोगों को केवल 14 पैसा मिल पाता है। 86 पैसा ये करप्शन को चला जाता है, लोग खा जाते हैं। लेकिन हमारे मोदी जी ने कहा कि नहीं, हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि हम ऊपर से 100 पैसा भेजेंगे तो जनता की पॉकेट में 100 पैसा पहुंचेगा, एक पैसा भी इधर उधर नहीं होने पाएगा। मेरी कोई बात गलत हो तो आप हाथ उठाकर कह दीजिएगा गलत है। क्या यह सही नहीं है? प्राइम मिनिस्टर पीएम सम्मान किसान निधि में जो भी भेजते हैं, पहले 6,000 अब 10,000 रुपया जो भेजा जाता है, वह पूरा का पूरा पैसा आपके अकाउंट में पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? बहनों भाइयों, करप्शन को यदि दूर करना है, भाषण देकर, स्पीच देकर करप्शन को न तो दूर किया जा सकता है, न करप्शन को मिनिमाइज किया जा सकता है। करप्शन को यदि दूर करना है तो सिस्टम में बदलाव लाकर, व्यवस्था में बदलाव लाकर ही करप्शन को दूर किया जा सकता है। और उस काम को हमारी सरकार ने बखूबी किया है। और हमारी सरकार ने अन्य भी बहुत सारे काम किए हैं। अब जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यूपीए, सत्यपाल मलिक लगातार जो है राजनाथ सिंह को घेरने का प्रयास कर रहे हैं और राजनाथ का असली रूप क्या है, असली रंग क्या है, इसको लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। जब राजनाथ सिंह जो है कर्नाटक पहुंचते हैं तो साफ तौर पर राजीव गांधी का जिक्र करते हैं। ये बता देते हैं कि भ्रष्टाचार कौन है। एक तरफ देखा जाए तो सत्यपाल मलिक ने साफ तौर पर कह दिया कि बीजेपी को भ्रष्टाचार से नफरत नहीं है, तो वहीं राजनाथ सिंह इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि जो है बीजेपी को भ्रष्टाचार से नफरत नहीं है, क्योंकि लगातार देखा जाए तो राजनाथ सिंह कर्नाटक पहुंचने के बाद जमकर कांग्रेस पार्टी को घेरते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। दर्शकों, क्या सच में राजनाथ सिंह जो है यहां पर पक्षपाती नहीं है? क्या राजनाथ सिंह ने जो है जानबूझकर यहां पर विमान नहीं भेजे थे? ये तमाम सवाल है। लेकिन इस बीच ये कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी तो राजनाथ सिंह की भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सैनिकों पर राजनीति किया। आखिर क्या कुछ कर्नाटक पहुंचकर जो है राजनाथ सिंह कहते हैं, आप खुद ही सुनिए। करप्शन कैसे दूर किया जा सकता है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। राजीव गांधी जी कहते थे, मैं क्या करूं, मैं ऊपर से 100 पैसा भेजता हूं लेकिन नीचे लोगों को केवल 14 पैसा मिल पाता है। 86 पैसा ये करप्शन को चला जाता है, लोग खा जाते हैं। लेकिन हमारे मोदी जी ने कहा कि नहीं, हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि हम ऊपर से 100 पैसा भेजेंगे तो जनता की पॉकेट में 100 पैसा पहुंचेगा, एक पैसा भी इधर उधर नहीं होने पाएगा। मेरी कोई बात गलत हो तो आप हाथ उठाकर कह दीजिएगा गलत है। क्या यह सही नहीं है? प्राइम मिनिस्टर पीएम सम्मान किसान निधि में जो भी भेजते हैं, पहले 6,000 अब 10,000 रुपया जो भेजा जाता है, वह पूरा का पूरा पैसा आपके अकाउंट में पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? बहनों भाइयों, करप्शन को यदि दूर करना है, भाषण देकर, स्पीच देकर करप्शन को न तो दूर किया जा सकता है, न करप्शन को मिनिमाइज किया जा सकता है। करप्शन को यदि दूर करना है तो सिस्टम में बदलाव लाकर, व्यवस्था में बदलाव लाकर ही करप्शन को दूर किया जा सकता है। और उस काम को हमारी सरकार ने बखूबी किया है। और हमारी सरकार ने अन्य भी बहुत सारे काम किए हैं। अब जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यूपीए, करप्शन को रोकने के लिए देखिए हमारी सरकार ने क्या काम किया है। विद इन 10 ईयर यूपीए गवर्नमेंट ने केवल 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी कन्फिस्केट की, यानी जब्त की। हमारी गवर्नमेंट ने विद इन 9 ईयर्स
आपको जानकर खुशी होगी 1,10,000 की लोगों की गलत तरीके से कमाई गई प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट किया है, जब्त किया है। करप्शन पर कैसे चोट मारी जाती है, यानी किसी को सीखना है तो हमारी गवर्नमेंट से आकर सीखे बहनों भाइयों। और इस काम को बखूबी हमारे मंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लोगों को पता नहीं क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आता है। अब कांग्रेस के एक नेता हैं राहुल जी, अब मोदी नाम लेकर जिस तरीके से उन्होंने जो कुछ भी कहा है, गाली दी है, उनको अपनी पार्लियामेंट की मेंबरशिप भी गंवानी पड़ी है। चली गई मेंबर पार्लियामेंटशिप। तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर जो है राजनाथ सिंह कहीं ना कहीं राजीव गांधी का जिक्र करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं और ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार आखिर फैलाता कौन है। 70 साल से आखिर भ्रष्टाचार किसने फैलाया, इसकी छवि जग जाहिर है। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि क्या आने वाले वक्त में राजनाथ सिंह की गिरफ्तारी होगी, क्या सत्यपाल मलिक यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग्स को जो है जनता तक भेज देंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।